हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सी लैंग्वेज वॉज डिवेलप्ड इन 1972। C is a high level language। लैंग्वेजेस की हमने मेन 2 टाइप्स पढ़ी थी, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को कहा जाता है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को कहते हैं जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। लैंग्वेज बी ने बेस प्रोवाइड की थी सी लैंग्वेज को डेवलप करने की, और बी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1969 to 70। द प्रोग्रामर यूजुअली एंटर्स सोर्स कोड इनटू अ कंप्यूटर बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। सोर्स कोड उन इंस्ट्रक्शंस या उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो प्रोग्रामर्स टाइप करते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, और उन स्टेटमेंट्स को या सोर्स कोड को लिखा जाता है टेक्स्ट एडिटर में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज नोन एज कंपाइलिंग और कंपाइलेशन। An IDE consists of, IDE stands for इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसा कि टर्बो C++ है, ये एक IDE है जो हमें टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है जिसमें हम स्टेटमेंट्स को या सी लैंग्वेज की कमांड्स को टाइप करते हैं। एक कंपाइलर प्रोवाइड करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए। डीबगर प्रोवाइड करता है जो एरर्स को डिटेक्ट और रिमूव करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी आईडीई हमें ये तीनों फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम इज .c। द एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम फाइल इज .c। सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है .c। सी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। Which of the following key is used to save a file? F2 key is used to save a file in Turbo C++. The statements written by programmer are called source code. The target code produced by the compiler is called object code. कंपाइलर सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके जो टारगेट कोड जनरेट करता है उस कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। Next is, which of the following key combination is used to compile the program in C language? Alt plus F9. .exe file is produced by the linker. कंपाइलर जिस फाइल को जनरेट करता है वो .obj यानी ऑब्जेक्ट फाइल होती है, और लिंकर जिस फाइल को क्रिएट करता है वो एक .exe फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू लोड ए प्रोग्राम इन मेमोरी टू रन? इट्स कंट्रोल प्लस F9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिनोट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? हैश सिंबल हम यूज करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखने के लिए। हेडर फाइल इन सी कंटेन्स लाइब्रेरी फंक्शंस। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज .h, h for header. Which header file contains information about standard input-output functions? Answer is stdio.h, standard input-output header file or library file. The name of header file is written between angle brackets. Next question है, void occupies how many bytes in memory? void एक डेटा टाइप है और ये मेमोरी में 0 bytes यानी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती। C language programs are divided into units called functions. A program syntax error is detected by compiler. Division by 0, for example 5 divided by 0 is an example of runtime error. The lowest level of programming language is assembly language. इन options में से जो कि Java, Pascal और C++ है, इनमें से जो lowest level of programming language है वो है assembly language. Which of the following is not a low level language? Basic language is not a low level language. Next question है, which of the following language requires no translator to execute the program?
ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती? वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर और बाय द हार्डवेयर। सो हमें मशीन लैंग्वेज को फर्दर ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 8 में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स, जिसमें सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर्स आते हैं। इन पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट इज एन एरर? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन सी लैंग्वेज। इसी तरह how many types of errors can occur in a C language program? Which one is most difficult to find and remove? Third statement है what is bug and debugging? Explain different types of errors in C program. इस तरीके से different statements के जरिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस हैं और उनका कंपैरिजन है। अब देखते हैं इस टॉपिक पर किस किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है। मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिफाइन हाई लेवल लैंग्वेज, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। What is program and programming language? Discuss 2 main categories of programming languages. एक और स्टेटमेंट है What is computer language? Discuss one type of computer language. One type मतलब आप या तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस कर लें या फिर आप लो लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस कर लें। इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर शो किए गए हैं। चैप्टर नंबर 8 के तमाम लेक्चर्स, खास तौर पर इन दोनों टॉपिक्स को मैंने अपने लेक्चर्स में कवर किया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद चैप्टर वाइज लिंक्स में से आप चैप्टर नंबर 8 के लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई चैनल।